गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही क्या रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगा। हो? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। भ्रष्टाचार के बोलेंगे। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं ये संजय जी। धमकी देने की बातें मत करो। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने। इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे ही बोल रहा हूं सर। प्लीज। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए। कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा EMI चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है। हम वित्त मंत्री से इस बजट के अंदर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो EPS 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में बोलेंगे, वो किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में जिक्र करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय ये उम्मीद कर रहा था कि जाने से पहले इस देश को तंबाकू और शराब मुक्त करके जाएंगे। हम सराय होते आपको इसी बात के लिए। 2012 और 13 के अंदर जो बजट था वो बजट इस बार दिया गया, यानी कि देश आगे बढ़ेगा और माइनॉरिटीज पीछे रह गए। ये कब तक चलेगा? क्या वजह है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हमको इस बात का जवाब दे कि कैसा 38%, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर 38% का बजट कम कर दिया गया है। 1913 करोड़ रुपया आप हमारे गायब कर देते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप ये उम्मीद करते हैं कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त कर ले करके